नो मोर बेसबॉल, ओनली बोरिंग टेस्ट क्रिकेट। क्या वाकई खत्म हो गया इंग्लैंड का बेसबॉल? क्या ऋषभ पंत फिर से मैदान पर खेलते हुए दिखेंगे? नीतीश रेड्डी के 2 विकेट्स और क्या कुछ हुआ पहले दिन के मैच में, आइए जानते हैं। पिच रिपोर्ट के बाद ऐसा ही लग रहा था कि पिच जो है वो सपाट रहेगी। जो भी घास थी, जो कल के वीडियो में हमने बात की थी, जो भी घास थी पिच के ऊपर, वो पूरी की पूरी घास कट कर दी गई है। पिच से गेंदबाजों के लिए जो भी मदद होनी थी वो सिर्फ पहले सेशन के पहले घंटे में ही होनी थी, और उसके बाद पिच जो है पूरी सपाट होती हुई दिख रही थी। तो टॉस होता है, इंग्लैंड टॉस जीतती है और 1 घंटे का एडवांटेज ना लेते हुए इंग्लैंड ये तय करती है कि पहले वो बल्लेबाजी करेगी। प्लेइंग 11 की बात की जाए तो एज एक्सपेक्टेड इंडिया ने प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर करके बुमराह को खिलाया, और इंग्लैंड में भी एक बदलाव था, जो कि जॉश टंग जो है वो बाहर चले गए थे और उनके जगह पे आ गए जोफ्रा आर्चर। मैच शुरू होता है, बेन डकेट और जैक क्रॉली ओपनिंग के लिए आते हैं। पहले 10-12 ओवर तो सिर्फ सब प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट जैसा माहौल चल रहा होता है, जो कि यूजुअली होता भी है। लेकिन यूजुअली कब होता है? जब अगर इंग्लैंड बल्लेबाजी ना कर रही हो। नहीं तो इंग्लैंड के लिए सभी चीज़ें अभी बेसबॉल और बेसबॉल एरा जो वो लोग कह रहे हैं, बेसबॉल के एरा में 10-12 ओवर ठंडे नहीं जाते, या तो विकेट हो जाती है या तो फिर बहुत सारे रन हो जाते हैं। लेकिन इस सब के विपरीत कल का जो मैच है शुरू होता है धीमी पेस से। 10-12 ओवर के बाद, 15 ओवर के बाद जब स्कोर 40 के आसपास पहुंच जाता है, उस टाइम पे शुभमन गिल नीतीश रेड्डी को बॉल थमाते हैं, जो कि बहुत अर्लियर है। दोनों ही ओपनर्स को 2 गेंद के अंतराल में आउट कर देते हैं। नीतीश रेड्डी की बहुत बढ़िया बॉलिंग रही कल, और इकोनॉमी रेट भी सही रहा। 3 या 3.5 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए कल कुल मिला के। और आकाशदीप छोड़ के वैसे इंडिया के पूरे सभी के सभी गेंदबाजों ने प्रॉपर वो बॉलिंग की है इकोनॉमी के साथ। और जो आपको स्कोर कार्ड में दिख भी रहा होगा, पूरा एक दिन खेलने के बाद बेसबॉल एरा में कोई टीम 250 सिर्फ 250 रन नहीं बनाती है। कल इंग्लैंड ने सिर्फ 250 रन बना। ओली पोप और जो रूट के बीच में बहुत बढ़िया साझेदारी हो रही होती है, और जैसे ये सेशन एंड हो जाता है और अगले सेशन में जब रविंद्र जडेजा बॉलिंग करने आते हैं, सर रविंद्र जडेजा बॉलिंग करने आते हैं, जो कि अभी के बेस्ट ऑलराउंडर है पिछले 2 साल से। अगर आपने वो ऑलराउंडर वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक में मैं ऑलराउंडर वाली वीडियो डाल दूंगा, टॉप 5 ऑलराउंडर में, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो बैक टू द पॉइंट, अभी आते हैं रविंद्र जडेजा के ऊपर। रविंद्र जडेजा अगले सेशन में आते हैं, पहले ओवर में ओली पोप को आउट कर देते हैं। ओली पोप के आउट हो जाने के बाद हैरी ब्रूक आते हैं। हैरी ब्रूक भी सेटल हो ही रहे होते हैं, 20 बॉल खेल चुके होते हैं। उसके बाद आते हैं बुमराह आते हैं, और बुमराह हैरी ब्रूक को बोल्ड कर देते हैं। फिर आते हैं इंग्लैंड के कप्तान, जिनके एरा में ये बेसबॉल शुरू हुई, ब्रैंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स जो है, इनके एरा में बेसबॉल शुरू हुई। तो जब बेन स्टोक्स आते हैं तो ऐसा लगता है कि अब यहाँ से जो है इंग्लैंड थोड़ा पेस में रन बनाना शुरू कर देती है, लेकिन नहीं। सबके एक्सपेक्टेशन से विपरीत बेन स्टोक भी कल कुछ 100 गेंदे खेलते हैं, और कुल मिला के वो 39 रन ही बना पाते हैं। अब अभी मैच कहाँ खड़ा है इसकी बात की जाए तो इंडिया ने इंग्लैंड के 4 विकेट झटक लिए है, और इंग्लैंड का स्कोर 251 है। 251 रन पर इंग्लैंड अभी है। सेकेंड न्यू बॉल के साथ इंडिया सेकेंड डे शुरू करेगी, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस पिच के ऊपर जो भी होना है न्यू बॉल से ही होना है, क्योंकि उसके बाद पिच बिल्कुल पाटा लग रही है। और ऐसा नहीं है कि रन बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, रन बनाना आसान नहीं है, गेंद सही बल्ले पे नहीं आ रहे, लेकिन ये पिच जो है बेटर होते ही जाएगी वक्त के साथ। और अगर धूप खिली रही लॉर्ड्स पे और वेदर कंडीशन भी सही रही, तो पिच जो है धीरे धीरे रुकी होती चले जाएगी, और जितनी पाटा होगी उतना बॉल बैट पे सही से आते जाएगा। तो अभी के लिए अगर इंडिया दूसरे दिन में अर्ली विकेट झटका देती है फिर, और इंग्लैंड को दूसरे दिन के दूसरे सेशन के तक समहाउ ऑल आउट कर देती है, तो मैं यहाँ से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 400-450 रन बन पाएंगे इंग्लैंड के कुल। जब इंडिया बैटिंग करने आएगी तो दूसरा दिन खत्म होते होते इंडिया का स्कोर में भी 80 से 100 के बीच में, और एक आध विकेट इंडिया की जा सकती है। बुमराह की 33वीं ओवर की पहली गेंद पर जब बुमराह बॉलिंग करने आते हैं और वो गेंद डाउन द लेग साइड चली जाती है, तो ऋषभ पंत गेंद पकड़ने के लिए डाइव जब करते हैं, उस वक्त पे उनकी जो लेफ्ट हैंड की उंगली है वो उसमें चोट आ जाती है। फिर विकेट कीपिंग आते हैं सब्स्टिट्यूट फील्डर ध्रुव जुरैल। उन्होंने भी जडेजा का जो एज पे ओली पोप का विकेट है उसमें वो कैच भी बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि थिक आउटसाइड एज था, तो थिक आउटसाइड एज पकड़ने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं विकेट कीपर के लिए, क्योंकि वक्त बहुत कम मिल जाता है। तो कुल मिला के ऐसा है कि ऋषभ पंत अगर आते हैं, ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते हैं, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात रहेगी इंडिया की बैटिंग में।
अगर आपको भी ऐसे क्रिकेट से जुड़े वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में।